नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के यानी कि रंका प्रखंड में मौजूद हैं। हम वही बात करें तो आज यानी कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा फिर से कह सकते हैं कि रंका प्रखंड को सड़क में कह सकते हैं कि सड़क के रूप में एक तोहफा दिया गया है। यहाँ की जो जरूरत थी यहाँ के लोगों को, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मूलभूत सुविधा जैसे कहा जाता है कि पानी, बिजली, सड़क, ये तीन चीज़ होती है जिसमें कि सड़क महत्वपूर्ण होती है। और सड़क को लेकर लगातार लोग अपना अपना गुहार लेकर जाया करते हैं, लेकिन इस बार बिना गुहार लेकर गए हुए भी मंत्री जी खुद अपने से यहाँ पे देख सकते हैं कि तोहफा के रूप में सड़क लोगों को दे रहे हैं। सीधे आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का रंका प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से कह सकते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे हर लोग ये चर्चा करते फिर रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? सबसे पहले आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आपने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर और जो गरीबों की जो आवाज़ है उसको आपने अपने चैनल के माध्यम से बुलंद किया है। और विभिन्न तरह के मौक़ों पर आपके द्वारा हम लोगों को भी जानकारी मिला करता है कि कहाँ क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से वैसे आपके समाचार पत्रों के माध्यम से भी जो काम होता है उसको हम लोग देखते हैं। अभी आप फिलहाल जिस मैटर पर आप बात कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एक ऐसे जन नेता के रूप में अब जाने जाने लगे हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में कि जो गरीबों की वास्तविक चीज़ होती है, सुविधा मूल रूप से, जैसे कहा जाए स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, बिजली, ये सारे चीज़ों पर वह खरे उतर रहे हैं और जिस जिस क्षेत्र की जो आवश्यकता है उसे दूर कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी लगातार रंका प्रखंड में सड़कों का जाल बिछ रहा है और खास करके रंका का सुंदरीकरण का जो मामला था, जो वर्षों से अपेक्षित था, सदियों से अपेक्षित था, तो रंका के सुंदरीकरण के लिए लगभग 4 किलोमीटर पीसीसी, जिससे पूरे रंका शहरी क्षेत्र में जितना भी पीसीसी है पुराने जर्जर हो चुके हैं, उसको सुंदर किया जाएगा, सुंदरीकरण किया जाएगा और एक व्यवस्थित रोड बना करके यहाँ रंका अनुमंडल वासियों को सौंपा जाएगा। उसके साथ साथ आपने देखा कि अभी लगभग 30 करोड़ से की नई योजनाएं लागू हो रही है, जिसमें रंका की 2 योजनाएं हैं बड़ी, रंका शहर का है, चुटिया पंचायत का है, दुधवल का है, सोंदाग पंचायत का है, मानपुर पंचायत का है। ऐसा कोई एरिया खाली नहीं रहेगा जहां लोगों को आवागमन की सुविधा में दिक्कत हो। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि माननीय मंत्री जी को जिस उद्देश्य के साथ लोगों ने अपना ईवीएम पर बटन दबाकर विधानसभा में सदस्य बनाया था, अब उस पर वो खरे उतरते आ रहे हैं। और ये लोग चौक चौराहे पर आप सुनते नजर आ जाएंगे कि इतना विकास आज तक न कभी हुआ था और न हमको लगता है कि आने वाला समय में कोई अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो पाएगा। विपक्ष भी चर्चा कर रहे हैं। हम तो विपक्ष से कहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने इतना काम कर दिया कि अगर आने वाला समय में अगर कोई माननीय मंत्री के अलावा कोई दूसरा को यहाँ की जनता पसंद नहीं करेगा और बाकी जो अन्य सरकारें अगर आएगी तो वो सरकार से हमको नहीं लग रहा है कि उसका मेंटेनेंस भी इतने कार्य को करा पाएगी जिस तरह से यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काम कर रही है। लगभग 5 करोड़ रुपए की मतलब लागत से सड़क की कह सकते हैं कि निर्माण कार्य होना है। हाँ, अभी जो हुआ है, कल के दिन में जो माननीय मंत्री जी के द्वारा झारखंड सरकार स्वीकृति प्रदान हुई, उसमें 5 करोड़ 1,11,400 रुपये की लागत से 4 सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 2 आपका रंका शहरी क्षेत्र का है, उसमें पूरे शहर का जितना भी पीसीसी है उसको सुदृढ़ कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट फेज में ले लेंगे। और इसके बाद जो चिर प्रतीक्षित मांग थी भौरी का, जो वहाँ से सदियों से आज कम से कम 20-22 साल से जो है वहाँ के लोग जो है सड़क के विहीन थे, टूटे हुए सड़क में कैसे जाने के विवश थे, वैसे सड़क को सुंदरीकरण किया जा रहा है। और साथ ही साथ गोदरमाना का जो मुख्य शहर से होकर जो गुजरता है रास्ता, उसको भी सुंदरीकरण करने के लिए माननीय मंत्री के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और जल्द ही इसकी निविदा करके काम उसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। क्या अंतिम संदेश रहेगा जनता के लिए? अंतिम संदेश ये रहेगा कि आपके माध्यम से और जनताओं के माध्यम से जिस तरह से माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता उनके पक्ष में गोलबंद हो चुकी है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आपने देखा कि अगर विकास कार्य भी हो रहा है
पहले के लोग अपने नाम से डिग्री कॉलेज और अन्य चीज़ कराया करते थे, विधायक फंड का भी अपने फायदे के लिए जो सदुपयोग किया करते थे, आज मंत्री जी सरकारी काम को भी करा रहे हैं। तो लोग वैसे वैसे नेता हैं जो उसमें भी अड़चने पैदा कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि विकास कार्य में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और शिक्षा व्यवस्था में अगर माननीय मंत्री जी यहाँ पर डिग्री कॉलेज करा रहे हैं तो रंका अनुमंडल के कम से कम लाखों छात्रों को इसका फायदा होगा। रंका, रमकंडा, चिनिया, भंडरिया, तो उसमें लोगों को सहयोग करके, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के जमीन लूटा जा रहा है, उसमें जो सरकार के द्वारा आवंटित सरकारी जमीन है, यहाँ अंचल का मामला है, आपको इसमें अंचलाधिकारी बताएंगे, इसमें जो सही जगह है, जो गैरमजरूआ जमीन है, जो सरकार के अंदर की जमीन है, उसी भूमि पर बनाई जा रही है, न कि रैयती भूमि पर। हमने आपको पहले भी एक बार स्टेटमेंट में बताया था कि जो रैयती जमीन होगा उसमें मैं किसी प्रकार से उनको दखल नहीं करने दूंगा। जो गैरमजरूआ जमीन है, वो जो सरकारी जमीन है, जो अंचल के द्वारा दिया गया जमीन है, सिर्फ उसी में डिग्री कॉलेज का निर्माण। नहीं, जो भी जो पट्टा है उसमें सब लोगों का जो सिग्नेचर था, वो तो जमीन आप लोग अलग करवा के दे ही दिए। हाँ, उन लोग को अलग करा दिया गया। और दूसरा चीज की सारा जो ग्रामीण जनता अंचल के पास, अंचल में आए हुए थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग के ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ से वर्षों रहते हैं, चाहे हम लोग को जमीन नहीं था, सरकार का जमीन है, हमने दे दिया। उन्होंने अपना मांग रखा था कि कम से कम रोजी रोटी के लिए हमको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। उसमें उन लोगों को उसमें साथ में रहकर, उनमें जितने लोग हैं उनको रहकर काम करना हो, चाहे जो गार्ड में रहने लायक हो गार्ड का काम करेंगे, मुंशी का काम करना हो मुंशी का, उनको भी हम इंडिविजुअली रूप से कुछ न कुछ लाभान्वित जरूर करेंगे। इसका भी उनको आश्वासन दिए है, और ठेकेदार के द्वारा भी इस तरह की, संवेदक के द्वारा भी इस तरह का आश्वासन दिया गया है। तो निश्चित रूप से उनका बन रहा है, उसका बेनिफिट भी उसको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, बिल्कुल डिग्री कॉलेज बनने से यहाँ के 4-5 प्रखंड जो है लाभान्वित होंगे। यहाँ के बच्चे यानी कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अलग अलग जिलों में जाया करते हैं। जैसे हम अगर बात कर ले बीए की डिग्री कॉलेज की, तो यहाँ के अगर लाभान्वित वाले जो प्रखंड है, बड़गढ़, भंडरिया, चिनिया, रमकंडा, आपका जो सुदूरवर्ती सबसे क्षेत्र है बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र, जहाँ से भी फिलहाल नक्सल मुक्त हुई है, तो कह सकते हैं कि बूढ़ा पहाड़ से लेकर यानी कि बड़गढ़ प्रखंड जो अंतिम गढ़वा जिला के चोर है, वहाँ के भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साफ तौर पर भी हम बात कर रहे थे रंका प्रखंड अध्यक्ष यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आशीष गुप्ता जी, इन्होंने भी कहा है कि लोगों को यानी कि जो जमीन उन लोग के पट्टे के है बिल्कुल दिला दी गई है, और बाकी उन लोग का जो जमीन नहीं है उस पर उन लोग झूठ मूठ का उस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, विकास को काम को लेकर और आगे लोगों को आना चाहिए। वहीं साथ ही साथ अगर हम आज की बड़ी खबर की बात कर ले तो देखिए 5 करोड़ के लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा की सड़क का कह सकते हैं स्वीकृति प्रदान हुई है। उसके बाद यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं अगर हम बात कर ले आपको तो रंका प्रखंड क्षेत्र में यानी कि कई ऐसे बड़े अगर मुद्दे की बात कर ले हम तो बबंदाहा पर जो नदी थी वहाँ पे कई लोग यानी कि बह जाया करते थे बरसात के दिन में आने जाने में, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा सा पुल का निर्माण करवा दिया गया। उसके बाद लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो देखिए लगातार कह सकते हैं कि मिथिलेश कुमार ठाकुर यानी कि यहाँ के जो गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री है, लगातार विकास के काम को लेकर यानी कि लगातार लकीरें खींच रहे हैं। और गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र का नाम पूरे झारखंड में हो भी रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको कह सकते हैं कि अब सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। तो आप देखिए और भी आने वाले समय में इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि और भी जो लोगों की मांग है उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।